नमस्कार। इलेक्शन मंत्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं विक्रम उपाध्याय। लोकसभा का चुनाव अब बहुत ही करीब है। आज हम बात करते हैं बिहार की। जैसा मालूम है आपको, बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन 40 चकल्लस भी हैं। कोई भी पार्टी इस स्थिति में नहीं है कि वह कह सके कि उसके अंदर सब कुछ ठीक ठाक है। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस आपस में खींचातानी में लगे हुए हैं। कुछ लोग रुष्ट हो गए हैं और पार्टी छोड़ के जा भी सकते हैं। बिहार बहुत ही महत्वपूर्ण है केंद्र में सत्ता बनाने के लिए। लालू यादव ने कांग्रेस को बताई हैसियत, ठगे रह गए राहुल गांधी। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण का नामांकन पूरा हो चुका है। इस चुनाव में बीजेपी अपनी पूरी रणनीति और तैयारी के साथ मैदान में उतरी है। दूसरी तरफ विपक्षी दलों का इंडी गठबंधन अभी तक कई मुद्दों पर आपस में ही सहमति नहीं बना पाया है। शुक्रवार को बिहार में गठबंधन ने सीटों के बंटवारे का ऐलान किया। इसमें लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने खुद को लीडर की हैसियत में रखते हुए कांग्रेस और दूसरे दलों को बराबरी के बजाय दूसरे दर्जे की पार्टी जैसा व्यवहार किया। आरजेडी ने कांग्रेस के सुझावों को दरकिनार कर उसे अपने शर्तों के हिसाब से सीटें दी हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस पूरी तरह समर्पण की मुद्रा में आ गई है। आरजेडी ने कांग्रेस के लिए वे सीटें छोड़ी हैं जहां पर बीजेपी मजबूत स्थिति में है। जिन सीटों पर कांग्रेस की स्थिति अच्छी थी और पिछले चुनाव में वह बहुत कम मार्जिन से हारी थी, वे सीटें भी आरजेडी ने अपने पास रख ली हैं। यह कांग्रेस के लिए काफी अपमानजनक है। अभी हाल ही में पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया था। तय यह हुआ था कि पप्पू यादव अपनी पूर्व सीट पूर्णिया से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने उन्हें उस सीट पर टिकट देने का वादा किया था। उनकी बात खुद राहुल गांधी से हुई थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने पूर्णिया से अपने उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस को सीधे सीधे दरकिनार कर दिया। यह कांग्रेस के लिए बड़ा धक्का है। विपक्षी इंडी गठबंधन में सीटों का बंटवारा आपसी तालमेल और जीत की संभावना के लिहाज से देने की बात तय हुई थी, लेकिन बिहार में लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस के साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे वे उन पर एहसान जता रहे हैं। कांग्रेस भी खुद को असहाय दिखाते हुए कोई विरोध कर पाने में नाकाम रही। पार्टी ने जैसा लालू प्रसाद यादव ने कहा उसको स्वीकार कर अपनी कमजोरी जाहिर कर दी। इससे पार्टी के अंदर एक वर्ग में बेहद नाराजगी है। बंटवारे में बिहार की 40 सीटों में से 26 सीट लालू ने अपनी पार्टी के लिए रख ली। 9 सीट कांग्रेस को दी है और 5 सीट वाम दलों को दी है। पूर्णिया सीट के अलावा लालू यादव ने मधेपुरा सीट भी अपने पास रख ली। यहाँ से भी पप्पू यादव सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा सुपौल सीट पर भी लालू ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। इस सीट पर पहले पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीत चुकी हैं। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार का गृहनगर बेगूसराय पर इस बार कांग्रेस की जीत की अच्छी संभावना थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने इसको भी कांग्रेस को नहीं दिया। माना जा रहा था कि इस सीट पर कन्हैया कुमार को उतारा जाता तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकता था। लालू प्रसाद यादव ने तो कांग्रेस के लिए जीत की संभावना वाली सीट वाल्मीकि नगर और मधुबनी भी छीन ली। कांग्रेस के हिस्से में किशनगंज, कटिहार, समस्तीपुर, सासाराम, पटना साहिब, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और महाराजगंज की सीटें आई हैं। केवल किशनगंज और कटिहार सीट ही ऐसी है जिस पर कांग्रेस को कुछ उम्मीदें हैं। की सीटों पर तो कांग्रेस के नेताओं को भी भरोसा नहीं है। इससे कांग्रेस इस गठबंधन और साझेदारी में चटी हुई महसूस कर रही है। भले ही पार्टी इस पर खुलकर नहीं बोल रही है, लेकिन पार्टी के अंदर असंतोष साफ दिख रहा है कि आजादी के बाद से अधिकतर समय कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में रही है। वह देश की सबसे पुरानी पार्टी है। जिस कांग्रेस का पूरी देश की सत्ता पर अधिकार था, वह कांग्रेस आज की तारीख में हर जगह आत्मसमर्पण की हालत में है। बिहार की राजद जैसे छोटे और क्षेत्रीय दल तय कर रहे हैं कि कांग्रेस कहां से चुनाव लड़े और कहां उनका समर्थन करे। कांग्रेस विरोध करने में भले ही नाकाम रही हो, लेकिन पप्पू यादव ने इसे चुनौती की तरह लिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि वह पूर्णिया सीट से टिकट नहीं मिलने पर भी चुनाव में उतरेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे तेजस्वी यादव को मजबूत करने के लिए यह सब किया है, लेकिन राजनीतिक पंडितों का कहना है कि इस पूरी रणनीति से फायदा बीजेपी को ही होगा। देखते रहिए आप इलेक्शन मंत्रा। इलेक्शन मंत्रा में चुनाव से संबंधित लगातार खबरें हम आपको देते रहेंगे, नई जानकारियां देते रहेंगे, नए एनालिसिस करते रहेंगे।
लेकिन आपसे विनती है कि इलेक्शन मंत्रा को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हमारी मेहनत और सफल हो और हम दुगने उत्साह से काम कर सके। नमस्कार।